अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं मोहम्मद आदिल शरीफ और आप देख रहे हैं मैथ्स ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। फ्रेंड्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाया गया है जिसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत आप अगर अपना एक नया घर ख़रीदना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, या अगर आपके पास ज़मीन नहीं और आप ज़मीन लेकर उसके ऊपर अपना घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो ये आपको इंतहाई आसान अक़सात के ऊपर और शराइत के ऊपर कर्ज़ा दे रहा है। अगर आपकी माना, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो अगर कोई लोग किराए के मकान में रहते हैं या जिनका अपना घर नहीं है, वो किसी और के मकान में रह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो लोग अगर उनका अपना घर है और वो दूसरा घर भी बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर ये जिन लोगों की तनख्वाह सिर्फ़ और सिर्फ माहाना 5,000 रुपये है, ठीक है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है नेशनल बैंक की। अगर आप 5,000 रुपये महीना आपकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं आप, तो भी आप इस प्रो के अंदर अप्लाई करके अपने लिए कर्ज़ा ले सकते हैं और अपना घर ख़रीद सकते हैं। और जो कर्ज़ा आपको दिया जाएगा, इसकी जो लिमिट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 35 लाख रुपए तक का कर्ज़ा ले सकते हैं और अपना एक नया घर बना सकते हैं, अपने ख्वाबों की तामील कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जब अपने शऊर को पहुंचता है तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास अपना एक ज़ाती घर हो, ठीक है। तो आप इसके लिए किस तरह ये लोन ले सकते हैं, इसका सारा तरीका मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर जिसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग इसके लिए एल हैं, और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे, और आप लोग इसके लिए अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, ये भी सारा तरीका मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो की जाने बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथ्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद सर्च करना चाहें तो आपने सर्च कर लेना है NBP साहिबान, ठीक है, SAIBAAN। यहाँ पर सबसे पहले ये कह रहे हैं अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको 35 लाख तक रुपए का जो कर्ज़ा दिया जाएगा। और इसकी जो फाइनेंसिंग पीरियड होगा, ठीक है, आपने जो 3 साल से लेकर 20 साल के दरमियान आपने इसको वापस करना है। यहाँ पर इसका जो डेट बर्डन होगा वो 45% आपको देना जो होगा, इसका आपके ऊपर बर्डन होगा। और जो डेट टू इक्विटी होगी वो 70:30 होगी मैक्सिमम, ठीक हो गया। अगर आप अपना नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम कंस्ट्रक्शन, इसके लिए भी वही सब कुछ है, वही शराइत इसके लिए हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन भी नहीं है, आप ज़मीन ख़रीद के उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो भी आपको इसके लिए यही शराइत होगी, इतना ही पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और मज़े की बात, बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ठीक है, कि इफ़ यू हैव अ होम फाइनेंस फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग विद अनदर बैंक यू कैन हैव इट ट्रांसफर्ड टू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। कि अगर आपकी किसी और बैंक के साथ इस तरह की कोई फाइनेंसिंग फैसिलिटी वहाँ पर है, तो आप उसको नेशनल बैंक के ऑफ पाकिस्तान के साथ इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको बात बता दूं कि इसके लिए लाजमी है कि आपका इस बैंक के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपका जो है 3 से 4 दिन या बहुत ज़्यादा वो तो हफ्ता लग जाएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा और फ्री में बनेगा। तो यहाँ पर हम इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो ये कह रहे हैं इसके अंदर कि जो इसका मार्कअप रेट होगा, ठीक है, इसको जो है अभी मुतगय्यर होगा, ठीक है, ये चेंज होता रहेगा, वेरिएबल होगा ये। और जो मार्कअप रेट होगा ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो डिस्काउंट रेट है उसके साथ पैक्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो 2% होगा, इसके अंदर आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस होती है और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस वो भी इसके अंदर लाजमी होगी। तो यहाँ पर आप ये नीचे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो आप इसके अंदर ये कह रहे हैं कि फुल और पार्शियल विद इन 5 ईयर विल बी सब्जेक्टेड टू अर्ली पेमेंट सर्विसेज चार्जेस 2% ऑफ द अमाउंट बीइंग पेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ख़ास नहीं है, हम सिर्फ जो अपने मकसद की चीज़ है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर मिल जाएगा कर्जा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पढ़ लेते हैं, कौन लोग इसके हैं, और आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जो लाजमी आप पाकिस्तानी हो, दूसरे नंबर पर आप या तो सैलरीड पर्सन हो, ठीक है, या आपका अपनी छोटा मोटा कारोबार हो, या आपका कोई बिज़नेस हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, जो आपने जिसकी प्रॉपर्टी के लिए या आप जिस जगह के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं होम, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूव्ड हो, ठीक है, मतलब अप्रूव्ड लोग जो लोकेलिटीज़ हैं उसके अंदर आना चाहिए। अब इससे मुराद ये है कि कोई ऐसी जगह जो मतलब कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच की रेंज में ना आती हो या इस एरिया में ना आती हो जहाँ पर उनकी अप्रोच ना हो, तो आप उसके लिए कर्ज़ा नहीं ले सकते। एज रिक्वायरमेंट्स क्या है जी, जो सैलरीड क्लास है, जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए जो एज की लिमिट है वो 22 साल से लेकर जो 59.5 साल है, ठीक है। तो
तो अगर आपकी कम से कम उम्र 22 और 59 साल आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपके लिए जो एज की लिमिट है वो 21 साल से लेकर आप 65 साल तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनकम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी तनख्वाह डायरेक्ट जो इसका अकाउंट है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट है उसके अंदर आती है, तो उनकी कम से कम तनख्वाह 5000 होनी चाहिए। एंड एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग इज़ प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे अगर आप जित किसी भी किस्म के सैलरीड क्लास हैं, चाहे आप प्राइवेट हैं या किसी और जगह से आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो उसके लिए जो आपकी मिनिमम नेट टेक होम होगी वो आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ 10,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपका बिज़नेस है तो इसके लिए आप माहाना जो है नेट टेक होम जो है, मतलब कि आप इससे जो फ़ायदा उठा सकते हो, आप इससे जो पैसे कमा कर घर को लेके जाते हैं वो खालिस्तान 15,000 हों, ठीक है, मतलब कम से कम 15,000 हो, इससे ज़्यादा भी हों तो आपको कर्ज़ा मिलेगा। अब ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ सर्विस या बिज़नेस रिक्वायरमेंट, आपकी इस जो काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो सर्विसेज हैं, जो आप वहाँ पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी ड्यूरेशन से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जो आपके जो 2 साल का उसके अंदर कम से कम तजर्बा होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस फील्ड के अंदर आप 2 साल से काम कर रहे हो, उस इदारे के साथ आप अटैच हों। और अगर आप इसी तरह अगर आपके पास लगातार नहीं है तो आप 2-3 इदारों का मिलाकर फिर आपको 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी काम के अंदर आप रेगुलर काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब 1 साल आपने किसी एक कंपनी में लगाया, वहाँ से आपने छोड़ा और उसी जो है अगले महीने आपने दूसरी कंपनी से काम शुरू कर दिया, 1 साल वहाँ लगाया, एक आगे लगाया, तो इस तरह से आपके 3 साल बन जाएंगे। तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बिज़नेस पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कारोबारी तबकात वाले हैं, तो उनके लिए जो उनका जो प्रोफेशनल है वो मिनिमम जो प्रोफेशनल ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 साल की होनी चाहिए उस बिज़नेस के साथ। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉरी एलिजिबिलिटी है, ये लोग इसके लिए एल हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है ये भी देख लेते हैं। 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, 2 आपकी जो शनाख्ती कार्ड है उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। इसी तरह जो आप किसी का रेफरेंस दे रहे हैं साथ हवाला होगा जिसका, उसकी भी 2 शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। ये नीचे जितने भी लिखा हो ये सब आपको बैंक से मिल जाएगा। ये 2 4 6, ठीक है, ये 6 पॉइंट नीचे दिए हुए हैं, चेक फॉर द प्रोसेसिंग चार्जेस, और ये सब आपको बैंक देगा, ठीक है। जब आप बैंक में जाकर फॉर्म जमा करवाएंगे तो ये उस वक्त आपको देगा, तो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। तो उसके बाद जो सैलरीड पर्सनस हैं या जिनकी सैलरीज डिसबर्स होती है थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर जिन लोगों की तनख्वाह है उनको जो है उनकी तनख्वाह नेशनल बैंक की ब्रांच में डायरेक्ट आती है, तो उनके लिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है, एम्प्लॉय आईडी जो आपका कार्ड होता है उसकी 3 अटेस्टेड कापीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आपकी जिसकी कोई भी ब्रांच आपको करके देगी। 3 अटेस्टेड कापीज़ आपकी पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। इसी तरह जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी भी 3 कॉपीज़ होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो क्रेडिट सैलरी है, ठीक है, आपका जो अकाउंट है वो भी इसकी अंडरटेकिंग एक होनी चाहिए जो आपको बैंक की तरफ से ख़ुद दी जाएगी। उसके बाद है जी जो सैलरीड पर्सन या फॉर MCN MNCs एंड नेशनल बैंक अप्रूव्ड कंपनीज़, ठीक है, कि जिनका जो नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है, ये उनके लिए कि एम्प्लॉयज़ अंडरटेकिंग ड्यूली अटेस्टेड बाय रेलेवेंट नेशनल बैंक ब्रांच वेयर एप्लीकेबल, ठीक है, कि उसकी भी एक अंडरटेकिंग जो उसकी बयान हल्फी है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। उसका बाद आपका लेटर ऑफ वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपकी जो एम्प्लॉयमेंट आईडी है उसकी एम्प्लॉय आईडी जो आपकी होती है उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। उसके अलावा 3 कापी आपकी सैलरी स्लिप की अटेस्टेड होनी चाहिए, 3 कापीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट्स की अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो अदर सैलरीड पर्सन है, ठीक है, उसके अलावा उनका जो लेटर ऑफ वेरिफिकेशन होना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ लास्ट 3 ईयर्स मंथ सैलरी स्लिप, आपकी पिछले 3 महीने की जो सैलरी स्लिप होती है उसकी 3 अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए। इसी तक के अलावा आपकी पिछली 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए कि जिस बैंक से आपने पैसे लिए हैं। इसके अलावा पिछले 3 महीने के आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं जिसके अंदर आपका बिजली का बिल और टेलीफोन या QR कॉपी, इसकी जो QR कॉपीज़ होती हैं वो पिछले 12 महीने की आपके पास होनी चाहिए, आपके जितने भी क्रेडिट बिल्स हैं। उसके अलावा अगर कोई शख्स जो बिज़नेस कर रहा है, उसका कारोबार है, तो उसके लिए बैंक सर्टिफिकेट की होना चाहिए जिसके ऊपर ये स्टेट होना चाहिए कि उसका जो अकाउंट है वो बैंक के अंदर है और उसका कौन सी डेट है जिसके अंदर उसने अकाउंट ओपन किया है।
इसके अलावा जो अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपका लेटेस्ट फॉर्म 29 इन केस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, वो आपके पास अटेस्टेड होना चाहिए। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैंक दे देगा कि आपने किस तरह लेना है ये। उसके अलावा अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है तो उसकी भी एक कॉपी होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, आप अपनी रेडी वगैरह लगाते हैं या इस तरह कोई काम करते हैं, तो उसके लिए आपका जो करंट प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप है या प्रैक्टिसिंग उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो प्रूफ होना चाहिए कि आप वाकई इस प्रोफेशन के साथ एक इसके साथ आप जो है लिंक हैं। इसके अलावा आपकी जो पार्टनरशिप डीड है अगर किसी के साथ, तो वो भी आपकी इसके साथ अटेस्टेड होनी चाहिए। और यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है तो वो आपको बैंक और भी इसके बारे में बतला देगा। अब यहाँ पर फाइनल स्टेप बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है। तो यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का हम इसको चेक कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने एक फॉर्म कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। फिर उसको आपने मतलब आपने यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकलवाना है और उसको फिल करना है। फिर आपको जितने भी रेफरीज होंगे इसके, उससे साइन वगैरह करवाने हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपका अपना साइन होना चाहिए। रेफरीज से मुराद जितने लोगों के आप रेफरेंस दे रहे हैं हवाले जो गारंटी के तौर पर होंगे उन लोगों के साइंस, और जितने भी इससे मुतल्लिक लोग होंगे नेशनल बैंक के जितने भी ऑफिसर्स वगैरह जिनके साइन रिक्वायर्ड होंगे उनके सिग्नेचर्स यहाँ पर होनी चाहिए। और ये फिर क्या रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मैंने आपको पीछे बता दिए ये सारे उसके साथ अटैच होने चाहिए, और इसको फिर आपने नेशनल बैंक की ब्रांच के अंदर जमा कर देना है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साहिबान एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप जो डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास PDF की फॉर्म में डाउनलोड होगा, और हम यहाँ से इसको डाउनलोड करके ओपन करके देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपने फिल किस तरह करना है, आप डायरेक्ट बैंक में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, और आप जब भी बैंक में जाते हैं तो आप लाजमी वहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, आप ये बैंक के अंदर जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपने इसको किस तरह फिल करना है, ठीक है। और वो इसका आपको ये भी बता देंगे कि आपने इसको कब तक जमा करवाना है, ये बाकायदा। उसके अलावा आपको वो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी बता देंगे जो उनको रिक्वायर्ड होंगे। तो आपने बैंक की जो उसकी मशवरे के बगैर इसको फिल नहीं करना। बैंक में आप जाएंगे वहाँ पर सर्विसमैन बैठा होता है, वो आपको बता देगा कि आप इसको किस तरह फिल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और कर्ज़ा लेकर अपने लिए एक अपना घर बना सकते हैं, और बहुत ही आसान सी शराइत है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।